गेल्या 5 वर्षांपासून बंद असलेली कैलास मानसरोवर यात्रा ही पुन्हा एकदा सुरू झाली आहे। त्यामुळे पुन्हा एकदा अद्भुत कैलासाचं दर्शन घेण्याची संधी ही उपलब्ध झाली आहे। पण सर्वांनाच कैलास मानसरोवर यात्रा करण्याचा योग येत नाही। म्हणूनच एनडीटीव्ही मराठी खास आपल्या प्रेक्षकांना कैलास मानसरोवर यात्रा घडवणार आहे। पाहूयात। सारा तो पूरे ब्रह्मांड को कैलाशपति का ही है। जो यूनिवर्स का सेंटर है वो ये यहाँ पे अपन खड़े हैं, उसके आगे कुछ बोल भी नहीं सकते। जितने लोग इसको बताना चाहें स्पीचलेस, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ सुना था, देखा था, पढ़ा था। अपनी आंखों से उसको साक्षात दर्शन करना एक अलग ही अनुभूति है। अखेर 5 वर्षांची प्रतीक्षा संपली। गेल्या 5 वर्षांपासून बंद असलेली कैलास मानसरोवर यात्रा पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे। हिंदू, बौद्ध आणि जैन धर्मीयांमध्ये या यात्रेला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे। त्यामुळे यात्रा सुरू झाल्यानंतर भाविकांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे। कैलाश मानसरोवर यात्रा 5 साल बाद शुरू हुई है और भारतीय तीर्थयात्रियों का जो पहला जत्था है जो कि विदेश मंत्रालय के जरिए यहाँ तक पहुँचा है। हमारे साथ 2 ऐसे तीर्थयात्री हैं जो पहले जत्थे में शामिल हैं। ये दोनों वेस्ट बंगाल से हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम पूर्णचंद्र सरकार, सिलीगुड़ी से। मनजॉय पाल और पूर्णचंद्र सरकार। पूर्णचंद्र सरकार। तो ये दोनों यहाँ पर पहले जत्थे के तौर पर पहुँचे हैं। 50 लोग इस जत्थे में आए हैं। आप लोग नाथुला के जरिए आए हैं और आप लोगों को रास्ते में आप लोगों का क्या अनुभव रहा? बहुत अच्छा। हम लोग इमेजिन भी कभी नहीं किए जो इस यात्रा में एक तो मौका मिलना एक क्वेश्चन है। लॉटरी में मौका मिला, उसके बाद मौका मिलने के बाद इतना अच्छा गवर्नमेंट के तरफ से हम लोगों के लिए बंदोबस्त किया है। वही मेडिकल ये के बाद हमारे साथ बहुत बड़े बड़े ऑफिसर है। उधर आईटीबीपी वालों ने दिल्ली में नाथुला में बहुत हम लोगों को ये किया। कैलास मानसरोवर यात्रा ही सर्वात कठीण यात्रांपैकी एक मानली जाते। इथं पोहोचण्यासाठी तुम्ही शारीरिक आणि मानसिक दृष्ट्या सक्षम असणं फार गरजेचं असतं। अन्यथा तुम्हाला यात्रेतून माघारी परतावं लागतं। 18 वर्ष वयापासून ते 70 वर्षांपर्यंतचे भाविक या यात्रेत सहभागी होऊ शकतात। यात्रेदरम्यान वेळोवेळी तुमची वैद्यकीय तपासणी केली जाते। 2019 पासून कैलास मानसरोवर यात्रा बंद होती। कोरोनाचा प्रभाव वाढल्यानंतर यात्रेला स्थगिती देण्यात आली। पुढे चीन आणि भारत सरकारमध्ये तणावाचं वातावरण होतं। गलवान खोऱ्यात भारत चीन सैनिकांमध्ये संघर्षामुळे ही यात्रा सुरूच झाली नाही। ऑक्टोबर 2024च्या ब्रिक्स परिषदेत पंतप्रधान मोदी आणि शी जिनपिंग यांची चर्चा झाली। या चर्चेत दोन्ही नेत्यांनी LAC वरून निर्माण झालेला वाद मिटवण्याची तयारी दाखवली। अखेर 5 वर्षांनंतर कैलास मानसरोवर यात्रेसाठी चीनकडून संमती मिळाली। ये पवित्र मानसरोवर झील है जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ और सामने कैलाश पर्वत जो है वो नज़र आ रहा है। यहाँ तक पहुँचना हर हिंदू का एक सपना होता है और यहाँ पहुँचकर तीर्थयात्री जो हैं वो अपनी आस्था का समर्पण का एक प्रकटीकरण जो है वो करते हैं। मुझे ये मौका मिला है यहाँ तक पहुँचकर अपनी आस्था को दिखाने का और वो आस्था जो है मैंने यहाँ अपनी दिखाई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 5 साल के बाद जब ये यात्रा शुरू हुई है कैलाश मानसरोवर की, तो जो पहला जत्था है वो यहाँ मानसरोवर पहुँच चुका है कैलाश के दर्शन के बाद। और मानसरोवर में दर्शन के बाद जो है उनकी यात्रा जो है पूरी होती है। तो जो एक भारत और चीन के बीच जो एक समझौता, एक जो सहमति बनी है, जो कि पिछले 5 सालों से ये यात्रा बंद थी क्योंकि गलवान झड़प और जो उससे पहले कोरोना पेंडेमिक के बाद जो है ये यात्रा बंद कर दी गई थी। दोनों देशों के जो रिश्ते हैं पटरी से उतर गए थे, उसमें सुधार हुआ है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी के बीच जो कजान में ब्रिक्स के साइडलाइंस में मुलाकात हुई, उसके बाद दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो पटरी पर आए हैं और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को बढ़ावा देने के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने की इजाज़त मिली है। तो अब जब यात्रा शुरू हो गई है, अब जो दूसरी जो संबंधों में सुधार की जो गुंजाइश है वो आगे बढ़ी है। NSA डोवाल यहाँ पर थे जिनकी मुलाकात जो है वो यहाँ वांगी से हुई, जो कि विदेश मंत्री हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर आए। उन्होंने यहाँ पे SCO जो रक्षा मंत्रियों की जो बैठक उसमें शामिल हुई। हालांकि साझा
बयान पर उन्होंने दस्तखत करने से मना कर दिया क्योंकि आतंकवाद पे भारत का जो नज़रिया है वो उस साझा घोषणा पत्र से मेल नहीं खाता था। पहलगाम हमले की उसमें निंदा नहीं की गई थी और पाकिस्तान के बरक्स जो पाकिस्तान जिस तरह के आतंकवाद भेजता है उसकी निंदा जो है वो नहीं की गई थी। खैर वो एक अलग बात है, वो मल्टीलैटरल फोरम है, लेकिन भारत और चीन जो है वो आपसी संबंधों को सुधारने की दिशा में तेज़ी से काम कर रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ पर इस यात्रा को शुरुआत करने की इजाज़त जो है मिली है और मैं भी एक पत्रकार के तौर पे ही सही यहाँ आकर मैंने दर्शन भी किए और अपना काम भी किया। एक काळ असाही होता जेव्हा कैलास पर्वत आणि मानसरोवरचा हा भूभाग भारताच्या ताब्यात होता। मात्र 1962च्या भारत चीन युद्धात चीनने भारताचा हा भूभाग बळकावला आणि आता इथं जाण्यासाठी आपल्याला चीनी पर्यटन व्हिसा घ्यावा लागतो। भारतीय सैन्य आणि चीनी सैनिकांच्या देखरेखीत ही यात्रा होतीये। मानसरोवर यात्रेला जाण्यासाठी एकूण 3 मार्ग आहेत। उत्तराखंडच्या लिपुलेख पासून कैलास मानसरोवर 65 किलोमीटर अंतरावर आहे। नेपाळची राजधानी काठमांडूमधून कैलास मानसरोवर 500 किलोमीटर अंतरावर आहे आणि तिसरा रस्ता सिक्कीमच्या नाथुलापासून कैलास मानसरोवर 802 किलोमीटर अंतरावर आहे। 4700 मीटर से जो ये ट्रैकिंग है वो शुरू हुई है। अमूमन इस ट्रैक रूट को बौद्ध धर्म के अनुयायी जो है वो अपनाते हैं, बहुत सारे सैलानी भी यहाँ आते हैं और जब इस ट्रैकिंग रूट पर हम चल रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हमें नज़र आते हैं जहाँ पे प्रार्थनाएं लिखी हुई हैं। लोग जो है वो उन्होंने अपने आस्था के तौर पर कुछ चीज़ें वहाँ पे रखी हुई हैं, जैसे ये पत्थर का जो एक टीला है वो भी बनाया गया है। मान्यता ये है कि लोग जो है जाते समय यहाँ पे पत्थर का एक टुकड़ा उठाकर ऊपर रखते हैं और इस तरह से भी अपना समर्पण, अपनी आस्था जो है दिखाते हैं। तो हमारी ट्रैकिंग जो है वो जारी है और क्योंकि ये हाई ऑल्टीट्यूड का इलाका है इसलिए हमें ये ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो दिया गया है। ज़रूरत पड़ने पे इसका इस्तेमाल करना है। पानी की बोतल है और साथ में जो प्रभु हैं शिव पर्वत पर बैठे हुए उनका जो आशीर्वाद है और इसी वजह से हम चल पा रहे इस ट्रैक पर। तो आपके लिए इस ट्रैक से अपना अनुभव लेकर साझा करते रहेंगे। मानसरोवर झील का धार्मिक महत्व है, इसके अलावा पानी के स्रोत के तौर पे इसका काफ़ी व्यापक महत्व है। सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और घाघरा यानी कि करनाली नदी जो है वो यहाँ से निकलती हैं। नदियाँ भारतीय उपमहाद्वीप के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और हिंदू और बौद्ध धर्म में पवित्र मानी जाती हैं। मानसरोवर झील, जिसे मानसरोवर झील के नाम से जाना जाता है, तिब्बत में ये जो जगह है वो बहुत ही उच्च ऊंचाई पर स्थित है। तकरीबन 15,000 से कुछ ज़्यादा फीट की ऊंचाई पर यह झील जो है वो स्थित है और ये झील कैलाश पर्वत के पास स्थित है। सामने कैलाश पर्वत जो है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है और इसे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। जो हिंदू धर्म की धार्मिक आस्था के प्रतीक के तौर पे इसकी तो हम बात कर चुके हैं, लेकिन नदियों के तौर पे क्या महत्व है ये बात करते हैं। चारों जो नदियां हैं सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और घाघरा मानसरोवर झील के आसपास के क्षेत्रों से निकलती हैं। उसकी सहायक नदियां जो हैं उसका संबंध इस झील से है और दक्षिण एशिया के बड़े हिस्से में ये जो नदियां हैं बहकर जाती हैं और इन नदियों से जो जीवन और जीविका का जो बड़ा जो एक स्रोत है वो चलता है और लोगों का जो जीवन है इन 4 नदियों के पानी पे करोड़ों लोगों का जो जीवन है वो निर्भर है। अगर सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी मानसरोवर झील के पास से निकलती है और ये पाकिस्तान से बहती हुई अरब सागर में जाकर मिलती है। उस संधि को, सिंधु जल समझौते को भारत ने अभी अबेंस में रखा है, वो एक राजनीतिक बात है, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। और अगर सतलुज नदी की बात करें तो सतलुज नदी भी मानसरोवर झील के पास से ही निकलती है और सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो है वो भी इस झील से जुड़ी हुई है। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वतमाला के एक ग्लेशियर से वो निकलती है और तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर वो मिलती है। इसी तरह अगर घाघरा नदी यानी कि करनाली नदी की जो बात करें तो घाघरा नदी जिसको कि करनाली नदी के नाम से जाना जाता है मानसरोवर झील के पास से ही निकलती है और ये भारत में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। तो इस तरह से पानी के स्रोत के तौर पे ये जो नदी, ये जो झील है उसका बहुत ही व्यापक महत्व है और दुनिया की एक बड़ी आबादी को ये अपने जल स्रोत से जो है उसका पोषण करती है। तो धार्मिक आस्था के साथ साथ इसका जो जीवन से जुड़ी हुई, जीवन के मूल से, पानी जीवन का मूल है, उससे जुड़ा हुआ भी महत्व इस मानसरोवर झील का है, जहाँ से आपके लिए हम ये रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं।
कैलास मानसरोवर यात्रेसाठी परदेशातून येणाऱ्या भाविकांची संख्या देखील मोठी आहे. सिक्कीमहून सुरू झालेल्या यात्रेत परदेशी भाविकही सहभागी झाले होते. कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए विदेश मंत्रालय के जरिए तो भारतीय तीर्थयात्री आते ही हैं, उसके अलावा दुनिया भर से भारतीय तीर्थयात्री जो हैं वो अपने बूते यहाँ पर आते हैं, टूर ऑपरेटर के जरिए आते हैं. ऐसे एक तीर्थयात्री हमारे साथ हैं जो कि अमेरिका से आए हैं. आप अपना नाम बताइए और कहाँ से आए हैं आप? हितेश मर्चेंट, कैलिफोर्निया से आया हूँ. जी, कितने दिनों की आपकी यात्रा रही, कैसी आपकी यात्रा रही? अभी आप घोड़े से उतरे हैं, यानी कि अभी परिक्रमा करके आप वापस आए हैं. थोड़ा अपना अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए. यात्रा हैज़ बीन वंडरफुल. दिस वाज लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एंड आई वुड ऑलवेज एनकरेज एवरीवन टू डू इट इफ यू कैन. आज का काफ़ी मुश्किल दिन था. सेकंड डे ऑफ द यात्रा. So about 22 kilometers, which with the elevation of 3,000 feet. So it was very interesting and very good experience. I met a lot of the people from India because of the जो नया अभी सरकार ने चालू किया है. जी, 5 साल बाद शुरू हुआ. 5 साल, हाँ. तो काफ़ी लोगों से मिला. अनुभव काफ़ी अच्छा रहा है so far. तो आप भारतीय नागरिक हैं या अमेरिकी नागरिक? मैं हैं? अमेरिकी नागरिक हूँ, बट I hold the OCI card, so overseas citizen of India. जी, तो आप जो हैं कब आपने सोचा कि आप ये यात्रा करेंगे और कब आपने इससे अपने मनोकामना को पूरा किया? मेरी बीवी ने डिसाइड किया था मार्च महीने में क्योंकि करना है. तो बिकॉज आई एम 65, सोचा अभी नहीं करूँगा तो कभी. तो हमने 4 महीने पहले वैसे एक व्यक्तिगत सवाल करना चाहता हूँ, अगर आप जवाब देना चाहें. अमेरिका से यहाँ इस यात्रा में आने में आपका कुल कितना खर्चा हुआ होगा? हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि लोग कितना खर्च करके भी इस यात्रा को करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान शिव में उनकी आस्था है, उनकी रुचि है. या करीबन जो टूर ऑपरेटर्स होते हैं अमेरिका से, मैंने काफ़ी लोगों से मिला. अमेरिका से, जो ऑस्ट्रेलिया से भी आते हैं. अमेरिका का बताऊं तो बिटवीन 2700 टू 4500 डिफरेंट पैकेजेस होते हैं. डॉलर की बात कर रहा हूं, जो काठमांडू टू काठमांडू का होता है. जी. और बाद में यू हैव टू बेयर दी ट्रैवल एक्सपेंस फ्रॉम होम कंट्री टू इंडिया और टू कम डायरेक्टली टू काठमांडू. एक आखिरी सवाल कि आप अपना थोड़ा सा जो आध्यात्मिक आपको अनुभव हुआ यात्रा के दौरान, उसको थोड़ा साझा करना चाहें तो. इट इज़ अ वेरी डिवाइन एक्सपीरियंस. जो एक कैलाश की हम हमेशा अपने शिव भगवान को मानते हैं और कैलाश उसका जन्मभूमि बताया जाता है. तो उसको तीनों साइड से देखने का जो अनुभव मिला. और बिफोर कमिंग टू कैलाश वी हैड गॉन टू मानसरोवर. सो इट वाज वंडरफुल. शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए. जून ते ऑगस्ट दरम्यान कैलास मानसरोवर यात्रा सुरू राहणार आहे. यंदाच्या मानसरोवर यात्रेत एकूण 750 भाविकांना सहभागी होण्याची संधी मिळाली आहे. जून ते ऑगस्ट या 2 महिन्यात 50-50 असे भाविकांचे गट कैलास पर्वताचं दर्शन घेतील. ब्युरो रिपोर्ट, NDTV मराठी, मुंबई.